अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो क्या, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई कुछ तो बन रहा है। और भाई मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है और खैर ठीक हो ही जाएगा, लेकिन मैं फिर भी वॉइस ओवर करी में ब्लॉग बनाए हुए हैं, बस डालने में लेज़ी हो रही है क्योंकि तबीयत नहीं सही इसलिए। अब डालने तो है ना, क्या करें, ब्लॉग भी ज़्यादातर लेट हो जाते हैं ना, अच्छा ही लगता है इस तरह से। एक डेली की रूटीन समझो सेट हुई भी होती है तो वो ख़राब हो जाती है। और फिर जिन लोगों को इंतज़ार होता होगा तो वो तो याद कर रहे होंगे ना कि भाई कितने दिन हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग, क्यों नहीं आ रहे व्लॉग्स वगैरह। तो फिर सबका ख्याल रखना पड़ता है और ख़ासतौर पे अपनी यूट्यूब फैमिली का तो हमें बहुत ही ख्याल होता है भाई कि हम उन्हीं के लिए तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए बना रहे होते हैं क्लिप्स वगैरह, जो भी है इसी फैमिली के लिए है। और ख़ैर बस यहाँ जो है ना सालन बन रहा था कढ़ी का, और उसके लिए सबसे पहले भी मसाला वगैरह तैयार किया जाता है। और देख तो लिया होगा आप लोगों ने किस तरह मसाला तैयार हुआ है। सबसे पहले बस मामा प्याज फ्राई करती हैं, इसी में लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड होता है। इसके बाद सारी नमक मिर्चें वगैरह ऐड हो जाती हैं और साथ ही कड़ी पत्ता भी, वो भी बहुत अच्छा लगता है भाई। और खैर बस इस तरह से मसाला मामा ने बना लिया है और कड़ी भी पक रही थी हमारी इतनी ही देर में। जी हाँ, कड़ी के लिए मैंने इस दफ़ा ना लस्सी नहीं ली थी, दही का इस्तेमाल किया था क्योंकि लस्सी मिल नहीं रही थी तो कड़ी खाने का सबका जी चाह रहा था, तो फिर मैंने दही मंगवा ली थी। और वो मैंने इसके आने से पहले सारी प्रोसीजर तैयार कर लिया था, यानी कि मैंने दही को अच्छे से ब्लेंड किया, ग्राइंडर में डाल के खूब अच्छे से उसको ब्लेंड करके उसी में फिर बेसन डाल के ब्लेंड करके मैंने अलग से इस तरह पकने के लिए रख दिया था। उसी में हल्दी भी ऐड किया हुआ था मैंने, और मसाला बिल्कुल अलग तैयार किया हम लोगों ने। और कड़ी अच्छी तरह से जब पक गई थी फिर मसाला भी हमारा डन हो चुका था, तो बस वो इसके अंदर ऐड हो गया है। और ये बहुत देर तक कड़ी पकती रही, आप देख लें पतीली की निशान में ना कि कहाँ थी कड़ी, और पक पक के बेचारी कहाँ तक नीचे चला गया है, इसमें नज़र आ रहा है साफ तौर पे अच्छा खासा, यानी कि हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और बस जो है ना कड़ी हमारी यहाँ पे पकी रही है, और बस इसके बाद पकोड़ा वगैरह पकेंगे और वो ऐड होंगे इसमें लास्ट में। बिल्कुल। और कड़ी अब जो है ना दोबारा मामा पकने के लिए रख देंगे, जाओ पकती रहो तुम आराम से। जी हाँ, और फिर काफ़ी देर तक पकती रही थी जब तक के पकोड़े फ्राई होने थे और फिर उसमें ऐड होने थे, और हल्की आंच पे हाँ हमने छोड़ दिया था। और पकोड़ों से पहले ये सारी चिप्स वगैरह भी भाई ये भी लाजमी फ्राई होनी होती हैं, आलू की चिप्स और फिंगर चिप्स हो गई सब इस तरह। मुझे ना इस आलू की चिप्स की बहुत याद आ रही थी क्योंकि रमज़ान में डेली हम लोगों ने इसको खाया है और मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा मेरा तो दिल चाह रहा है कि भाई आलू की चिप्स खाने को। फिर मैंने जल्दी से एक आलू कट करके इसको दिया, मैंने कहा ये लो मुझे तो फिंगर ये गोल वाली चिप्स बना दो, खुद बेशक से फिंगर खा लेना। और साथ ही फिर देखें इस तरह से पकोड़े वगैरह फ्राई किए। और पकोड़े हमारे हमेशा जो है ना सारा छोटे साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे, बस नॉर्मल साइज़ के होते हैं, और वो कड़ी में जाकर तो वैसे फूल जाते हैं। और जाहिर सी बात है वो दरमियाने साइज़ का होता है, वो इतना बड़ा बड़ा फिर पकौड़ा बन जाता है कड़ी में जाके। ज़ाहिर उन्होंने कड़ी के अंदर रहना है, कितनी देर पकते रहते हैं बेचारे काफ़ी टाइम तक के, इसलिए। खैर यहाँ पे हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए थे और कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाए जाते हैं क्योंकि इनको खाने अलग से होते हैं और फिर कड़ी में डालने अलग होते हैं। और तड़का भी हमने इसको लगा दिया है। हमने एंड में जाके कड़ी को भगा लगाया, कड़ी पत्ता, गोल साबुत मिर्ची और जीरे का, बस ये 3 चीज़ें ऐड की थी। इसमें कोई अलग से लाल मिर्च वगैरह का पाउडर में ऐड नहीं करती क्योंकि वो कड़ी का अपना ही पक पक के जो है ना रंग निकल आता है। अच्छा हो गया था मसाला जो ऐड किया हुआ था, और हम इसमें हल्दी को ज़्यादा ही ऐड कर लेते हैं ताकि कलर भी इसका अच्छा येलो सही रहे। और फिर उसके बाद जो है ना कसूरी मेथी ऐड कर दी हमने, ये तो लाजमी जाती है, कड़ी की शान है भाई ये तो। इसके बाद कड़ी नहीं लगती है जब तक इसमें कसूरी मेथी ऐड ना की जाए। और हरा धनिया भी लास्ट में फिर हम हरा धनिया ऐड कर देते हैं। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी में। अक्सर लोग नहीं डालते, बल्कि अक्सर डालते ही नहीं है, ज़्यादातर तो डालते नहीं है, सिर्फ कड़ी कसूरी मेथी से काम चलाते हैं। बस और मैं दोनों चीज़ें ऐड कर देती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती हैं भाई। और फिर बस ये इस तरह से थोड़ी देर और ऊपर रखी रहेगी, पकती रहेगी, फिर इसका ऑयल साहब ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको साइड पे कर देंगे। फिर मैंने बनाई जल्दी से रोटियां, और रोटियों पे फिर लगाया इसने मक्खन। और भाई कड़ी जब तक जितनी देर पकाएंगे ना उतनी मज़े की और जायकेदार बनकर तैयार होती है। और बस देखे फिर यहाँ पे इनके आ गए ये पकोड़े, पकोड़े चिप्स वगैरह, हाँ जो ज़्यादा ही बनाए गए थे खाने के लिए अलग बना लिए थे। उनमें थोड़ा सा हम लोग ना स्पाइस कर लेते हैं ज़्यादा, वरना अक्सर तो सारे स्पाइसी होते हैं। खैर यहाँ पे आलू की चिप्स और ये फिंगर चिप्स और ये पकोड़े। और गला ख़राब तो मेरा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा भाई रहा नहीं जा रहा, देख के थोड़ा सा बंदा खा ही ले।
हाँ तो भाई मैंने कहा अभी ज्यादा नहीं खराब हो, खा लो कोई बात नहीं, और हो जाएगा तो सही है, वरना फिर बच जाओगी तो बच जाएगा। गला तुम्हारा खैर शुक्र है जैसा था वैसा ही रहा, ज्यादा खराब नहीं हुआ इसका गला, क्योंकि इतना ज्यादा इसने खाया ही नहीं था। और गर्मियाँ चल रही हैं, ठंडे पानी पिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गला खराब तो होना ही है आजकल। ये पीती तो यक ठंडा है भाई, मैं कहती थोड़ा सा नहीं पियो, एकदम से स्कूल से आकर ठंडे पानी पी लेंगी, गले तो ख़राब होना ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट अच्छा खासा हो चुका है और बहुत ज़्यादा। कभी तो गर्मी हो गई होती है दोपहर में, तो कभी हवा चल रही होती है तो मौसम नॉर्मल भी हो रहा होता है। ठंडे गर्म तो खैर चलते ही रहेंगे, आप खाना गर्म खाएं पानी ठंडा पिए, ये कैसे हो सकता है कि गले आपके ठीक रहे। और खैर बस फिर जो है ना मैं खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठ चुकी थी, और खैर लाइट भी नहीं आई थी भाई इस टाइम तक, लाइट वालों ने बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ है, इतनी गर्मी होती है और लाइट नहीं होती दोपहर के टाइम। शुक्र है कि हवा चल रही होती है भाई, तो हम साइड पे सेन में बैठ के फिर खा लेते हैं कि भी चलो यहाँ पे हवा तो चल रही है ना। बैटरियाँ भी कितनी भी चारी चलें, बैटरियाँ भी एक टाइम पे जवाब दे चुकी होती हैं। और खैर यहाँ फिर रात में मैंने लगाई थी अपने हाथ पर मेहंदी, और जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कितनी कोई ज़बरदस्त प्यारी लग रही है, और मैंने पता नहीं कितने घंटों में कंप्लीट की थी ये। हाँ भाई, इसमें एक साथ टिक के बैठ कर तो ये लगा नहीं सकती हैं, कितने ही काम करने होते हैं बेचारी को। फिर चाय बनानी थी शाम की, फिर उठ गई आधे में लगा के, फिर ये करना है वो करना, फिर इस तरह करते कराते आखिरकार ये कंप्लीट हो गई थी। और दूसरी बात ये कि उल्टे हाथ से मेहंदी लगाना आसान काम नहीं है, मैंने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लगाई थी, तो आसान नहीं है, हाथ स्लो ही चलता है उसमें, क्योंकि राइट हैंड से ज़्यादा अच्छी लगाई जाती है मेहंदी, और हम लोग को वैसे ही आदत है सीधे हाथ से अपने काम करने की ज़्यादातर ना। लेकिन मैं उल्टे से भी लगा लेती हूँ परफेक्ट वाली, और लगी भी है, आप लोगों ने देख ही ली होगी। ये तो है भाई। और खैर बस हमें जाना था शादी पे इस दिन, और बस फिर यहाँ देखिए ये मेरा ड्रेस है, व्हाइट कलर की फ्रॉक है, इसके ऊपर रेड कलर की ना ये फूल बने हुए हैं, बहुत ही जो प्यारे लग रहे हैं, की हुई है रेड और ब्लैक से, इसमें थोड़ी सी आ रही है लाइनें, आउटलाइन। हाँ, जो गुलाब के यानी कि रोज के जो फूल बने हुए ना, उसके जो टेनियस टाइप की बनाई हुई वो सब ब्लैक से बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, रेड ब्लैक का कंट्रास्ट है व्हाइट के ऊपर, बहुत अच्छा था ये, और नेट पे बना हुआ ये सारा, इसका फ्रॉक बहुत अच्छा था। और साथ जो है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, और इसने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ था सूट। बिल्कुल, ज्यादातर मेरे ड्रेसेस जो है ना ऑनलाइन ही मैं मंगवाती हूँ। और ये है मेरा ड्रेस, ये है पर्पल कलर का। हाँ, इस पे भी सब एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये पैच वगैरह लगा हुआ है, छोटे छोटे से स्टोन सिल्वर कलर के इसमें लगे हुए हैं, और इसका नेक भी बहुत अच्छा सा बना हुआ है। जी हाँ, सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा बना हुआ है, एक वन साइड बॉर्डर है, और बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। खैर, और ज्यादा हैवी नहीं है, मजे की बात ये कि इस पे काम हुआ हुआ, लेकिन हैवी नहीं है इस ड्रेस ये। जी हाँ भाई, अब क्या किया जाए, शादी में जाना है, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था क्या करें। फिर ये थक हार के यही हाथ में आ गया, मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, आज तुम्हारी बारी है। उस दिन कुछ और था, आज कुछ और पहन लिया, क्योंकि दूसरी जगह पे जाना था, दूसरी शादी थी। और ये देखें इसका दुपट्टा, इसके बॉर्डर्स इस तरह से बने हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा था, और जो है ना छोटी साइड पे मामा ने लेस लगा ली थी। जी हाँ, ये वाली बेल मैंने खुद लगा के लगाई थी साइड पे, और वो बॉर्डर वैसे बना हुआ था, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई उसके ऊपर बहुत अच्छी सी। दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं भाई, अक्सर ड्रेसेस के जो है ना दुपट्टे देख के ही ड्रेस लिया जाता है वैसे ज़्यादातर। अक्सर तो पहले तो हम लोग ये होता था ना कि ड्रेस देखा, वाह कितना प्यारा ड्रेस है, ये है वो है, अब दुपट्टे देखे जाते हैं। पहले दुपट्टा देखते हैं, और दुपट्टे वाकई नो डाउट बहुत प्यारे दुपट्टे आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले और वैसे भी कार्टून वर्क वाले भी। और खैर बस फिर जो है ना उसके बाद मैं ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, मैंने कहा साथ की चीज़ें मैं पहले ही निकाल के रख लूँ, फिर एंड टाइम पे ज़रा टाइम वेस्ट नहीं होता और ढूंढना नहीं पड़ता। यार लाइट चली जानी होती है ना, पता तो है, हाँ, रात में लाइट गायब हो जाती है। जब शादी में आप जाना है, तैयार हो गए 8-9 बजे तक के घर से निकलेंगे तो लाइट तो होनी नहीं थी, इसलिए बस मैं सारी जो है ना चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ। ज्वेलरी मैंने निकाल ली थी, समझ नहीं आ रही थी कौन सी निकालें कौन सी पहने, इसलिए मैंने ऑप्शंस निकाल लिए थे, जो अच्छे लगेंगे साथ वो पहन लेंगे। जी हाँ, मैंने ये कहा था, मैं कहा शाम में जो ना बस तुम निकाल के ये बाहर ले आना सब कुछ, और जो जिसके साथ जो अच्छा लगेगा, जो समझ में आएगा फिर वही पहन लेंगे, और ज़्यादा हैवी तो मैंने कहा कुछ पहनना नहीं है भाई, और बस जो समझ में आएगा, जिसके साथ जो मैच हो जाएगा, फिर मैंने कहा हम लोग वही इस्तेमाल कर लेंगे अपनी चीज़ें। बिल्कुल, बस इस तरह से ये सारी चीज़ें उसने निकाल के रख दी थी। बार बार मुझसे कह रही थी कि मम्मा ये वाला आप पहन लेंगी, आप ये पहन लेंगे। मैंने कहा भाई निकाल के रख लो, और फिर एंड टाइम पे मैं पता नहीं क्या हो मूड बदल जाए मेरा कि ये नहीं तो वो पहनना है, इसलिए मैंने कहा सामने होगा तो चलो समझ में आ जाएगा, पहन लेंगे। खैर, और वैसे भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती भाई, बंदा कुछ होता है कि लाइट सा ही पहन ले तो उसमें कंफर्टेबल भी रहता है, और आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ चल रही है ना, कुछ भारी भरकम पहनने को दिल ही नहीं करता है। बिल्कुल। और खैर बस फिर जो है ना इस टाइम तक हम
रेडी होके निकल गए थे घर से और तकरीबन हम 9 बजे तक तो निकल ही गए थे और ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इस बार हमें ना करीब ही जाना था, मतलब हॉल करीब था। हाँ। और बस फिर ये ना मेरे भाई की गाड़ी थी, उसमें हम लोग फिर चले गए थे। भाई कहने लगा चलो मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ, और उन लोग की फैमिली को भी जाना था सबको, तो फिर हम लोग साथ में ही सब चले गए थे। साथ में सब चले गए थे और बस यहाँ देखें फुप्पो नानो भी गई थी भाई हमारी साथ, वरना वो जाती नहीं है अक्सर, उनके पास वही घुटनों का मसला, मतलब चला नहीं जाता ज़्यादा, तो इसलिए हमने कहा कि नानो भाई गाड़ी में जाना, आप चले साथ, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना। जी हाँ। और फिर जो पहले शादी एक मिस कर चुकी थी वो भी लोग बहुत दूर था, लेकिन वो शिकवा कर रहे थे, कह रहे थे आप लोग हमारी शादी में ना आपकी अम्मी क्यों नहीं आई हैं, भाई क्यों नहीं आई हैं। तो हमने कहा था भाई वो बहुत दूर था, इतनी दूर अम्मी जा नहीं सकती, इतनी देर बैठ नहीं सकेंगी, इसलिए ना। तो फिर मैंने कहा चलो जो अगली शादी आएगी तो हम फिर ले आएंगे, ये भी उन्हीं के रिश्तेदारों की थी और इसीलिए। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि नज़दीक था आपको, और अपनी एक तो गाड़ी भी अपनी थी, आप जाएं जब फारिग होकर और आ जाएं टाइम से। क्योंकि उस दिन भाई की गाड़ी कहीं गई हुई थी, इसलिए उस दिन अम्मा नहीं हमारी गई थी साथ में, और फिर अब गाड़ी अवेलेबल थी भाई की, तो भाई कहने लगा चलो अम्मी को भी साथ लेके चलते हैं। और हमने अम्मी से कहा था भाई आपका सब पूछते हैं, आप चलें। और बस खैर हम लोग जो ना यहाँ पहुँच गए थे हॉल में पहुंचने के बाद देखें ये फिर हम लोग अंदर चले गए थे, और फिर बस ना कुछ मेहमान आ चुके थे और कुछ अभी आ रहे थे। खैर बारात अभी नहीं आई थी क्योंकि हम गए थे लड़की की शादी में और बारात आनी थी यहाँ पर। और बस इस तरह से फिर हम लोग चले गए थे, अम्मी को पकड़ के लेके आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है अम्मी है, उनके मैंने बताया ना कि पाँव में कुछ है मसला, तो नहीं सही से चल पाती, फिर उनको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता लेकर हम लोग जा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो लेकर गए थे। और फिर खैर लाइटिंग वाइटिंग खूब अच्छी हुई थी यहाँ पर, बहुत अच्छी जगमग जगमग हो रही थी। खैर यहाँ पे फिर देखें पहुँच गए थे, हमने अम्मी को बिठा दिया था। और फिर बारात अभी क्योंकि आई भी नहीं थी और काफ़ी टाइम के बाद आई थी, तकरीबन हम लोग आधा घंटे से शायद ज़्यादा ही हो गया था। फिर जब बारात आई तो वो ये शोर हंगामा एकदम से। खैर यहाँ पे देखें अभी पहुँच गए थे, हम लोग बैठ चुके थे और यहाँ पे बैठ के गप्पे वगैरह शुरू हो जाती है। हाँ, पहले सबसे मिला लिया था हम लोगों ने। मिलने मिलाने के बाद हमारे बहुत सारे जानने वाले मिल गए थे, वो मिले थे। अम्मी को देखकर सभी इतना खुश हो गए, तो कह रहे थे आंटी आप पहली वाली में नहीं आई थी, आप इतने देर बाद नज़र आई हैं, कब घर से नहीं निकलती ये वो। खैर माशाल्लाह से सभी इतने अच्छे मिलते हैं, चाह से मिलते हैं। खैर यहाँ पे फिर बैठ के बस ये हो गया था कि भाई वो इंशरा मेरी ये मेहंदी, ये अपनी मेहंदी, ये मेहंदी, ये कपड़े, ये वो। अल्लाह इन्होंने जो शुरू किया बच्चों ने भाई, बस फिर देखें ये आ गई बारात। और यहाँ पे बस बारात आ गई थी। और ये वीडियो के क्लिप्स जो है मेरे छोटे वाले भाई ने बनाए थे, पता नहीं कैसे बनाए, सब भागम दौड़ी में। वो कह रहा था भाई जैसे ही पटाखा फूट रहा था मुझे डर लग रहा था, मैं पीछे हो जाता था। उसने तो बस यही कहानी मैंने कहा तुमने लगाई हुई है। हाँ बस यही, वो अनार फूट रहे थे वहाँ पे, वो पटाखे चल रहे थे, मैं पीछे हो जाता, मैं नहीं बना रहा था, मुझे डर लग रहा था ये वो। भाई उसने इतना हंसाया हम लोगों को आकर, मैंने कहा लो भाई तुम थोड़े से बड़े हो जाओ। खैर नो डाउट वो बहुत अच्छे से बना के लेकर आ गया था। खैर मैंने कहा इतनी अच्छी तो मेरे बच्चे ने बनाई है, इसको ऐसे डांट रही थी कि तुमने ये नहीं करा वो नहीं करा। मैंने कहा देखो इतनी अच्छी बना के लेकर आया, और क्या चाहिए भाई। मैंने कहा सारे अनार पटाखे तो उसने तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर लिए बाहर जाके, और क्या चाहिए था। इतने अच्छे अच्छे अनार फूट रहे थे, वाह वाह क्या रोशनियाँ हो रही हैं शादी ब्याह में, और क्या होता है यही तो हो रहा होता है। या फिर एकदम से वो जो ऊपर फुलझड़ियाँ चली जाती हैं या आसमान जो रंग बिरंगी रोशनियों से भर जाता है वो, या फिर ये अनार चलाए जाते हैं। अनार वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल ही ना गाड़ी के आगे आगे रखे जा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने तो अभी वीडियो में ही देखे थे, लेकिन बाहर नहीं मैं गई थी, बाहर कोई भी नहीं जाता, ज़्यादातर लड़के वगैरह अक्सर खड़े हुए होते हैं। लड़कियां गई थी कि बारात का इस्तकबाल करने के लिए, वो भी फूल पत्तियां प्लेट में डाल के वो सब खड़े हुए थे। और फिर खैर मैं तो गई नहीं थी, मैंने कहा नहीं भी बहुत रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ढोल ढोल की आवाज़ें आ रही थी। बस भाई मैंने कहा यहीं पे बैठ के हम सब कुछ देख लेंगे, बाहर क्या करना है निकल के। खैर ये चला गया था, इसने बहुत अच्छी ये बनाई है, वीडियो भी देखा। मैंने कहा मैं दिखा रही थी, मैंने कहा देखो कितने अच्छे तो बना के लाए, अनार पूरे पूरे जल रहे हैं, और क्या चाहिए। मैंने कहा इससे अच्छी वीडियो थोड़ी बनती है। और बेचारा दूल्हा गाड़ी में बैठा बैठे मैंने कहा थक जाएगा, इतनी देर लोग लगा देते हैं, मतलब दो दूल्हे के जो दोस्त वगैरह होते हैं, रिश्तेदार वगैरह, तो बेचारे मैंने कहा दूल्हा थक जाएगा गाड़ी में बैठा बैठा। कहाँ थकना था उसने, वो तो खुश हो रहा था कभी मेरे लिए अनार फोड़े जा रहे हैं और गाड़ी में ये देखे भाई, और फिर निकल के डांस शुरू हो जाता है गाड़ी से। जब ये पैसे फेंके थे बच्चों ने वो उदम मचाया, तो मैंने कहा भाई पीछे ही रह लो,
इससे मैंने ये कहा, मैंने कहा अंदर नहीं घुसना है बच्चों के बीच में, बिल्कुल दूर से वीडियो बना के लेकर आओ और सही से भी बना के ले आना बिल्कुल। और ये बाकी खुद नहीं बीच में घुसता, बिल्कुल दूर दूर से बनाई इसने ये वीडियो, क्योंकि ये बैंड बाजे वाले भी थे साथ में, बाजे ढोल सब बज रहे थे। और यार दोस्तों ने जो भंगड़े डालने शुरू किए थे भाई वाह। और बेचारा दूल्हा भी अंदर आ गया था और दूल्हे का सहरा चेक करे, मैं सोचती हूँ बेचारा चलता कैसे होगा, इतना लंबा सहरा उसको मतलब पहना देते हैं और पैरों तक ही होता है। जी हाँ, मैंने अक्सर दूल्हों का ये देखा, बेचारों को पकड़ पकड़ के इतनी मुश्किल से लेकर आया था। यहाँ पर तो 2 स्टेप बाहर से चढ़ने पड़ रहे थे और 1 स्टेप अंदर से उतरना पड़ रहा था, इतना ऊंचा, यानी कि हॉल का जो इंटरेस्ट बना हुआ था इस टाइप का ही था कुछ। खैर उसको पकड़ के लेकर आए हैं और फिर लेकर सीधा स्टेज तक पहुँचा दिया गया था भाई। और खैर बस यहाँ जो है ना इशरा हमें अपनी मेहंदी दिखाई थी कि भाई मेरी मेहंदी देखें कैसी है, फिर मामा भी साथ लगी, मैंने कहा मेरी भी मेहंदी देख लो। और मेरे साथ ही लगी हुई थी, ये देखें मेरी मेहंदी देखें, मेरे शूज़ देखें, मैंने सिल्वर पहने हुए, तो मैंने कहा बेटा मैंने भी सिल्वर ही पहने हुए, ऐसी क्या बात है, ये देखो, मैंने कहा मेरे भी सिल्वर है। फिर उसकी मम्मा भी आ गई, ये भी आ गई, लो हमारे तो कहने लगी कॉपर है। मैंने कहा ठीक है, आप 2 कॉपर वाली, हम दोनों सिल्वर वाले। मैंने कहा चलो आप दोनों फुफ्फी भतीजी एक जैसी, हम दोनों फुफ्फी भतीजी एक जैसी हो गए। इतना वो कर रही थी, नए देखे करे मेरे ज़्यादा अच्छे लग रहे बस। ये देखें फिर यहाँ पे बस जी उठ गई थी ये कि भाई चलो अब बाकी की भी देख के बनाए भाई। ये सब इतना अच्छा लग रहा था भाई, बड़ा मज़ा आया था। फिर मैंने इसे यही कहा था, मैंने कहा जाओ दोस्तों वगैरह से मिल लो। और खैर बस जो है ना निकाह वगैरह भी हो गया था और बस एंड में फिर जाहिर सी बात है खाना भी स्टार्ट हो गया तो था। खाने से पहले वो निकाह की पुड़ियाँ भी तो देकर गए थे, लेकिन तब तो अंधेरा था, तब बंदा क्या रिकॉर्ड करता, लाइटिंग वगैरह सब बंद कर दी थी, वो भी जो है ना दुल्हन की एंट्री के लिए। जी हाँ। तब अंधेरे में वो देके गए थे। फिर खैर खाना आ चुका था और खाने में था ये बीफ बिरयानी, चिकन कोरमा और नान और खीर वगैरह, ये सब चीज़ें थी। और बस जो है ना मैं पहले जाहिर सी बात है थोड़ा सा मतलब सालन चेक करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन बस चेक करना होता है। हाँ 2-3 बाइट से इसने चेक किया सालन, और फिर बस खानी थी उसको बिरयानी ही थी। और साथ भाई बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई तुम्हारी प्लेट से मैं चेक कर लूंगी। उसको बड़ी मसला होता है कि कहता है भाई मेरे साथ तुम लोग खाया करो, मुझे अकेले को दिया करो। मैंने कहा भाई मैं चेक ही कर रही हूँ सिर्फ। फिर इसने बिरयानी खाती, मैं इसको मना भी कर रही थी, मैंने कहा तुम्हारा गला पहले ख़राब है, बिरयानी मत खाओ। कहने लगी नहीं मामा मुझे रोटी नहीं खानी है, बस मुझे यही खानी है। मैंने कहा चलो खा लो, कोई ज़्यादा फ़र्क तो पड़ना नहीं है। मैंने कहा गले को पहले ख़राब है और क्या ख़राब हो रहा है। मेरा तो जाने का भी मूड नहीं था, लेकिन कह रहे थे सब जाएंगे हाँ, तो इसलिए ज़बरदस्ती लेकर घर पे अकेले मैं कहाँ छोड़ दूँ। मैंने कहा चलो खैर ये चली गई थी साथ में। फिर ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छी थी, मज़ेदार बिरयानी थी। और बीफ बिरयानी तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था होती ही मज़े की है, बहुत मज़े की टेस्टी बिरयानी थी। और शादियों का खाना और मज़े का ना हो ये कैसे हो सकता है भाई। शादियों का खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है, कोई होता होगा कहीं के ना अच्छा लगता, लेकिन हम लोगों को तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितनी भी शादियाँ अटेंड की हैं बहुत अच्छे खाने होते हैं, हमको तो बहुत मज़ा आता है बिल्कुल। और बस लास्ट में रहता है मीठा। हाँ मीठे में क्या था, खीर। हाँ जी, इनके यहाँ मीठे में खीर थी। जो पिछली वाली शादी हमने खाई थी उसमें कुछ और था, लबेशीरी शायद था। खैर यहाँ पे थी ये खीर, ये भी बहुत अच्छी और मज़े की थी। खैर बस यहाँ पे देखें ये एक प्लेट में हमने निकाली तो सब ने एक दो स्पून इसी में से अपने सब ने लगा लिए थे, क्योंकि मीठा इतना खाया ही नहीं जाता है। और फिर जब खाना खा चुका तो बस फिर मीठे की कहाँ गुंजाइश रहती है। सब ने एक दो स्पून इसी प्लेट में से सब ने पूरा कर लिया था अपना, बस चखना ही होता है ये समझ ले। जी हाँ, बस इसने 2 स्पून लगाए, फिर मैंने लगाया, फिर इसके पप्पो को, बस इस तरह सब ने इसी को कंप्लीट कर लिया था। और खाना वगैरह उठ के चले गए थे। मामा ने कहा चले दुल्हन वगैरह से जो है ना मिलकर आते हैं हम लोग और देख के आते हैं दुल्हन कैसी लग रही है, और सलामी मामा क्या था वो भी देनी है, तो इसलिए बस फिर खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। फिर थोड़ा सा उठ के गए और फिर उसके बाद वापस घर आना था भाई, नेक्स्ट डे था स्कूल। सबसे बड़ी टेंशन में तो कहती हूँ यही होती है, रात के टाइम बंदा कहीं चले जाए अगले दिन ना टेंशन ही होती है भाई सुबह जाना है। हाँ बस जी, क्योंकि स्कूल जाना था, क्योंकि संडे की शादी थी और मंडे को स्कूल ओपन होता है, तो भाई यही कहती मम्मा कहीं फ्राइडे को आता, सैटरडे को आ जाती तो क्या बात थी, एक और छुट्टी मिल जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, वो अपनी सहूलत से सब होता है। और बस खैर ये थी मेरी लुक, फुल लुक थी। और बस फिर जो है ना वापसी निकल आए थे घर के लिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तकरीबन हम जल्दी ही आ गए थे, क्योंकि बस 12 बजे हॉल की लाइट वगैरह ऑफ होना शुरू हो गई थी। और अभी क्योंकि रुखसती में काफ़ी टाइम था, उनकी अभी रस्में वगैरह स्टार्ट थी, फिर भाई मैंने कहा तो भाई इनको तो अभी और देर लग जाएगी, तो फिर हम लोगों ने उनसे ली इजाज़त और आगे वापस घर की तरफ।
और फिर बस ये देखें रास्ते में भी अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं था तो इसलिए सब कुछ ओपन था, यानी कि सब जैसे कुछ खुला कराची है, कराची में तो भाई सुबह के 4-5 बजे तक भी मतलब रोड हाँ, चलता सब हुआ कुछ नजर आता ऐसे है। हाँ ऐसे ही खुला रहता है भाई, तमाम बाजार शाहराएं वगैरह खुली की खुली रह जाती हैं, खुली होती हैं, आप किसी वक्त भी कहीं भी चले जाएं। खैर देखें यहाँ पे सारा कुछ खुला हुआ था, हम लोग इतना खुश हो रहे थे, मेरे ख्याल जल्दी गए थे जल्दी वापस आ गए और शायद मेरे ख्याल लाइट भी आई भी होगी घर पे। जी हाँ बिल्कुल। और बस खैर था ये हमारा शादी का व्लॉग, और उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।